आप सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय कबीर, जय गाड़गे, जय चमार, जय तेली, जय थमोली, जय नाई, जय कहार, जय खंघार, जय यादव, जय लोधी, जय कुम्हार, जय काछी। जय हो 85% की। अब हम आप 85% हैं, 15% हमारे ऊपर राज कर रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे शब्द भी कटाक्ष रहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई अगर समाज के लिए भला चाहते हैं, अपने परिवार के लिए भला चाहते हैं, अपनी समाज के लिए भला चाहते हैं, अपने देश के लिए भला चाहते हैं और वाकई में अपनी माता पिता की वाकई में सच्चाई की संतान है, तो मेरी बात को इग्नोर मत करिए, झूठा मत समझिए, समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और मेरी वार्तालाप को थोड़ा ध्यानपूर्वक पूरी सुनिए। ना ठीक है, मैं मानता हूँ 20-25 मिनट अब वार्तालाप करते हैं, कोई अपनी बात रखते हैं तो 20-25 मिनट तो हो ही जाते हैं। तो मैं माननीय थानाध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने ग्राम प्रधान से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मोदहा, थाना एवं कोतवाली मोदहा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210 507 का रहने वाला हूँ, यानी मूल निवासी हूँ। वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय जी, आप कानून के कर्ता धर्ता हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन संवैधानिक मैं आप सभी से अपनी बात रखना चाहता हूँ और ग्राम खंडे में ही रखूँगा। मैंने अपना एड्रेस पता बता दिया है और मैं जल्दी ही डेट भी फिक्स करूँगा। आप सभी माननीय सम्मानीय का मैं स्वागत सत्कार भी करूँगा और आपको आना ही होगा। और संविधान के दायरे में मैं बात कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ और मैं कानून को हाथ में लेके नहीं चलता हूँ, मैं कानून को साथ में लेके चलता हूँ और कानून को सर्वप्रथम मैं अपने साथ में लेके चलना चाहता हूँ। तो माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, आपका बड़ा स्वागत सम्मान और हम जो हमसे हो सकेगा वर्मा जी से हम आपका आदर सत्कार करेंगे। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय जी, माननीय एसडीएम साहब, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माननीय अपर पुलिस अधीक्षक, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय डीआईजी साहब, माननीय कमिश्नर साहब, माननीय ईजी, माननीय मानव अधिकारियों, माननीय उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, माननीय दिल्ली में दिल्ली पुलिस मुख्यालय आयुक्त, माननीय दिल्ली पुलिस आयुक्त मुख्यालय, माननीय मानव अधिकार आयोग, माननीय गृह मंत्री मंत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय सीबीआई अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आप सभी के सामने एक बार मैं पेश होना चाहता हूँ। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ और मैं अपनी बात रख के मानूँगा। और सर्वप्रथम मैं अपनी मीडिया के ऊपर आता हूँ। हमारे देश की स्वतंत्र बोलते हैं तो स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार, तो स्वतंत्र पत्रकार तो हैं लेकिन स्वतंत्र मीडिया नहीं है। इसका भी प्रमाण है मेरे पास और शायद मीडिया के पास भी प्रमाण है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और शायद वही भाड़ मीडिया एक दिन मेरे सामने आएगी और वार्तालाप भी होगी, सामने सामने होंगे, प्रश्न और उत्तर भी होंगे और मैं उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ और तैयार हूँ
और जिस दिन चाहे गोदी मीडिया मुझसे वार्तालाप कर सकती है। तो मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन संवैधानिक जो मैं बात रखना चाहता हूँ उसके माध्यम से आइए। मेरे समाज में एक से एक नेता तैयार हुए, मैं सबके लिए लिखता हूँ। मैं बहन डॉक्टर इंदु चौधरी का बड़ा सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैंने डॉक्टर इंदु चौधरी के लिए लिखा था कि मेरे गले में काला धागा बंधा हुआ है, काला धागा बंधा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन इंदु चौधरी के हाथों इसका शुभारंभ करवाऊँ कटवाने का। और इस धागे से बहन जी इतने धागे कटवाऊँगा अपने साथ में कि शायद है आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको ज्ञान बहुत है समाज को जगाने का, उसका मैं मान सम्मान करता हूँ। लेकिन शायद आपको ये ज्ञान नहीं है कि जिस दिन आप वर्मा जी के पास आ जाएंगी उस दिन मैं कितने धागे कटवाऊँगा, ये आपको ज्ञान नहीं है। आपको ये ज्ञान उसी समय मिलेगा। क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी समाज के गायकों से भी बहुत बात की। मेरा तो प्रेस का ही काम है, मैं पूरे देश की रिकॉर्डिंग है, पूरा देश जितनी भी कंपनियां हैं सब रिकॉर्डिंग रखती हैं, तो वर्मा जी भी काफ़ी रिकॉर्ड रखता है। और तो मेरी गायकों से भी बात हुई, गायक भी वो डरते हैं कि डीएम का परमिशन लेना पड़ेगा, हमको रात का प्रोग्राम होगा या दिन का प्रोग्राम होगा, हमको डर है कोई मार न दे, ये न वो है। तो आप गाना छोड़ दीजिए, गाना छोड़ दीजिए। ये गरीब जन सुधार समिति है, निडर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को लिखता हूँ भी, संवैधानिक हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। मुझे कब मार जाए, मैं 24 घंटा रोड पे ही अपने जीवन यापन करता हूँ, लेकिन मैं निडर हूँ। मृत्यु जिस दिन आएगी तो न मुझे बहन जी बचा पाएगी, न डॉक्टर इंदु चौधरी बचा पाएगी, न मुझे चंद्रशेखर रावण आजाद बचा पाएगा, न माननीय बामन मेश्राम जी बचा पाएंगे। यहाँ तक कि मेरे को जिसने मुझे पैदा किया, मेरे माता पिता, वो भी मुझे बचा न पाएंगे। मेरे बंधन में जो बंधी मेरी पत्नी, वो चाहे ले मुझे बचा ले, वो भी मुझे बचा न पाएंगे। मेरे रिश्तेदार मेरे बंधन में बंधे, साला है, भनेज है, भांजी है, फलाने है, ढिकाने हैं, कोई बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा। कितनी भी दौलत क्यों न लगा लो, कितनी भी दौलत क्यों न लगा लो, और कितनी डॉक्टर की टोली बैठा लो, लेकिन अगर ज़िंदगी में यहाँ दम तोड़ना है तो तोड़ना है दोस्तों, साथ छोड़ना है तो छोड़ना है दोस्तों। ये सत्य है। हमारे किसी कवि ने कहा है, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आशा सरसा छोड़ दे, कह रमदास और कबीर। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ, और आप मेरी परेशानियाँ नहीं समझ रहे हैं, मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ, और आप लोग मुझे अपनी गुलामी से आज़ाद नहीं करवाना चाहते हैं, वो भी मुझे मालूम है। लेकिन मैं आप लोगों से खुलेआम वादा करता हूँ कि मैं समाज के लिए मर रहा हूँ, समाज के लिए मरूंगा भी। और बहन जी से मेरा लास्ट में एक छोटा सा प्रश्न है, और माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद से, मुझे चंद्रशेखर आज़ाद से कोई बुराई नहीं है, न मेरी कोई पर्सनल उससे कोई बुराई है, न कोई दोस्ती है। लेकिन चंद्रशेखर भाई, आपका नाम सुना, आपने जो आर्मी बनाई, बहुत नाम सुना, आर्मी वालों से भी बात हुई मेरी, है। आप लोग, मेरा 2007 का मामला है, 15 से तैयार, उनको आपका पुराना मामला है, हम नहीं संभाल पाएंगे। जब नहीं संभाल पाओगे तो काहे को अपना नाम बदनाम करते हो? आपको भी सिलेंडर होना पड़ेगा। आप अगर अपनी समाज के लिए खड़े हो, चंद्रशेखर भाई कई बार जेल गए, सब कुछ किया आपने, तो जेल कितनी बार मुझे जाना, मतलब ज़िंदगी भर के लिए जेल जाने के लिए तैयार। अगर जेल जाने में मेरी समाज का भला होता है तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कानून को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, ये बहन जी हो, डॉक्टर इंदु चौधरी हो, ये बामन मेश्राम हो, ये चंद्रशेखर आज़ाद हो, जितने अब अपनी समाज के पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, और चाहने वाले हों, वोट बैंक वाले हों, अपनी रिश्तेदार हों, अपने गांव समाज के हों,
तो कायदे से मेरी बात सुन लो। अगर तुम कानून को मानते हो, तुम संविधान को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, अपने महापुरुषों को मानते हो, तो एक बार मेरी भी बात सुनने की कोशिश करें। ये मिशन है, ये मिशन है। मैं अपने मरने को नहीं डरता। कल मरने से आज मर जाऊं, मैं क्यों किसी का कुछ ले जाऊंगा क्या? न मैं तुम्हारा कुछ उखाड़ पाऊंगा, न मैं अपनी समाज का कुछ उखाड़ पाऊंगा, न अपने परिवार का उखाड़ पाऊंगा। मैं कुछ किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा अगर मुझे मरना ही हो। लेकिन मरना भी चाहता हूँ, मरना भी चाहता हूँ तो कुछ आप लोगों को देने के वास्ते मरना चाहता हूँ। अगर बाबा साहब की बात मानते हो, माननीय कांसी राम जी की बात मानते हो, अपने महापुरुषों की बात मानते हो, तो उन्हीं महापुरुषों की देन है जो आज मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, आप मैं मानता हूँ चंद्रशेखर महोदय या माननीय मेश्राम साहब, माननीय डॉक्टर इंदु चौधरी, माननीय रतन अम्बेडकर जी, मैं अपने महापुरुषों के जितने भी लीडर हैं, आप नामचीन हैं, मेरा तो कोई नाम नहीं है, न अपना मैं नाम रोशन करना चाहता, नाम आपका ही रोशन रहे। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलता है, अकेले में भी मिलना चाहे, मैं आपके सामने पूरा मिशन रख दूंगा। अगर मेरे मिशन को आपने फेल कर दिया तो मैं लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों के बीच में कभी नहीं आऊँगा, न मैं अपनी समाज के बीच में आऊँगा। मैं आत्मदाह भी कर लूँगा या मैं कुछ भी कर लूँगा, अपना परिवार पालूँगा, लेकिन समाज के बीच में नहीं आऊँगा। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आज लीडरशिप कर रहा हूँ तो मुझे अपना नाम चाहिए। मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए। मैं अच्छे लीडरशिप की बात देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता भी हूँ। आज तक कोई ऐसा लीडर अपना नहीं कर पाया जो हमारे बाबा साहब ने हमको दिया। हमारे बाबा साहब ने हमको वो ताकत दी, वो चाबी दी, सत्ता का हथियार भी दिया, बैंक की चाबी दी। वो चाबी आज मेरे पास है। उस चाबी को लेने की कोशिश करिए, उस चाबी को समाज में देने की कोशिश करिए। मुझे बरगला रहे हो यार, तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लोग कहते हैं अरे यार अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अबे बेवकूफ़ हो, अबे मूर्ख हो। एक अकेला B.R. अम्बेडकर, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अकेले उन्होंने संविधान लिख डाला। कमेटी तो बनी थी, कमेटी तो बनी थी, 7, 8, 9, 10 आदमी जितने व्यक्ति थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा इतिहास कहता है, मेरा भूगोल कहता है, मेरा संविधान कहता है। वो मैं बातें कह रहा हूँ आप लोगों के सामने, मूर्ख हो, कि 7, 8 आदमी होते हुए कोई दिल्ली में रह गया, कोई बीमार हो गया, कोई विदेश चला गया, किसी ने अपने धमकाए में पद छोड़ दिया। लास्ट में बाबा साहब के ऊपर भार पड़ा, उन्होंने पूरा संविधान लिखा। इसी तरीके से मेरी एक समिति है, मेरे ऊपर पूरा भार पड़ा, लेकिन मैंने समिति को नहीं छोड़ा। मैंने पूरी समिति का इतिहास लिख डाला। तुम लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपए लिख डाले। लेकिन फिर भी अगर मेरे समाज के नेताओं को अगर शर्म नहीं आती है, मैं किसी के बारे में लिख दूं, हाँ बहुत अच्छे महान है, या मैं लिख दूं आपके बगैर में चल नहीं सकता, उसको घमंड हो जाता है। किस बात के घमंड कर रहे हो तुम लोग? किस बात का घमंड कर रहे हो? ज्ञान का घमंड कर रहे हो? तो ज्ञान है नहीं है तुम लोगों के पास। पढ़े लिखे का घमंड कर रहे हो, मेरी तरफ से पढ़े लिखे भी नहीं हो तुम। शिक्षित की बात करते हो, मेरी तरफ से शिक्षित भी नहीं हो। जिस दिन तुम शिक्षित हो जाओगे, मेरे साथ में व्हाट्सएप में जुड़े हो, फेसबुक में जुड़े हो, ट्विटर में जुड़े हो, मैसेंजर में जुड़े हो, मेरे नेट कनेक्शन में जुड़े हो, अगर जितने व्यक्ति जुड़े हो उतने मूर्खता का अगर परिचय न दे तो शायद है 1-1 करोड़ रुपए के हम भागीदार होंगे। और मैं खुलेआम दूंगा। आज किसान आंदोलन चल रहा है, दुनिया के नेता लगे पड़े हैं, लेकिन मूर्खता का परिचय पहले भी देते रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। वो मूर्खता का परिचय मत दीजिए। और मेरी एक बार संवैधानिक सब लीडर मिलकर मेरी बात मान लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करिए।
आपको मैं वादा करता हूँ कि मेरे मिशन को अगर मेरे साथ हो गए तो इस देश में जो चीज़ का चाहोगे वो चीज़ होगी, और जो समाज चाहेगा वही होगा। यानी कि ये मतलब नहीं होगा कि हम अपने देश में, अपने गांव में एक प्रधान तैयार करते हैं, वो अपनी मर्जी का काम करेगा, सत्ता मिलते ही, कुर्सी मिलते ही, पावर मिलते ही। तो ऐसा नहीं होगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारी समिति की कठिन परिश्रम के साथ हमने पूरी रचना, इतिहास, भूगोल सब कुछ लिखा और संवैधानिक लिखा, कानून के दायरे में लिखा, संविधान के दायरे में लिखा। इस दुनिया में मेरी समिति को कोई झुकाने वाला नहीं है, कोई गिराने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति उठाने वाला नहीं है। इस समिति को उठाया तो मैंने अपने अकेले दम की संघर्ष से उठाया। मेरे साथ में लोगों ने मेरा सहयोग भी किया, साथ भी छोड़ा, अभी भी छोड़ते हैं, छोड़ते आए हैं। उल्टा सीधा भी बोला, गाली गलौज की, मेरे ससुराल वालों ने मेरी इज्जत बेइज्जत की, मेरे परिवार वालों ने मेरी इज्जत बेइज्जत की, मेरी समाज ने मेरी इज्जत बेइज्जत की। ये झुकने वाली समिति नहीं है, गरीब जन सुधार समिति है। और गरीब जन सुधार समिति का मतलब जिस दिन इस देश में फैल गया, और फैलेगा कब? मैं किसी लीडर के लिए लिखता हूँ तो लीडर का बहुत बड़ा घमंड हो जाता है कि वर्मा जी की कंपनी चलने वाली नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा तो चलेगी नहीं। अरे लीड लो, मैं अपनी फुलाव का आदमी हूँ, मैं तुम ही लोगों को अब घसीटूँगा, संविधान के दायरे में घसीटूँगा। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरा तो कोई घमंड ही नहीं है, लेकिन तुम्हें संविधान के दायरे में चाहे चाहूँगा वहाँ खींचूँगा। वो चाहे चंद्रशेखर भाई हो, चाहे बहन जी हो, चाहे बामन मेश्राम हो, चाहे राजनीति रत्न अम्बेडकर हो, चाहे डॉक्टर इंदु चौधरी हो, समाज को आग जगाने का कार्य कर रही हैं। तो मैं भी समाज को अधिकार दिलाने का कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी गोली मरवा दीजिए, मेरा काउंटर करवा दीजिए, मैं ऊपर FIR करवाइए, डरने वाला नहीं हूँ। मैं संवैधानिक हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर समाज का भला चाहते हो, मैंने तो भाई पार्टी छोड़ना चाहता, न मैं भीम आर्मी बंद करवाना चाहता, न मैं ASP बंद करवाना चाहता, न मैं BSP बंद करवाना चाहता, न मैं बाम सेब बंद करवाना चाहता, न मैं डॉक्टर इंदु चौधरी का मिशन बंद करवाना चाहता। मेरी समाज में जितनी भी समितियां खुली हैं, जितनी भी संस्थाएं खुली हैं, बंद किसी को नहीं मैं करवाना चाहता। उससे और ज़्यादा चालू होंगी, और भी संस्थाएं चालू होंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी समिति पैसा देने का रोल अदा करेगी, और आपकी समितियां हमारे समाज को शिक्षा, जागरूकता और अपने शिक्षा और जागरूकता, संवैधानिक मिशन पे काम करेंगी। संविधान को पढ़ाएंगी, स्कूल से लगा के शिक्षा का काम करेंगी, एकता का मिशन फैलाएंगी। मेरा कार्य सिर्फ पैसा है। आप समझने की कोशिश करिए। मैं जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिख सकता हूँ, पागल बनाना है तो किसी को भी पागल बना सकते हो ना, बनाने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। समझने की कोशिश करिए। और इस समय पर मेरी शायद पत्नी अगर मेरा सहयोग कर दिए ना, थोड़ा पत्नी का दिल टूट गया तुम ही लोगों की वजह से, हमारे कुछ समाज की मूर्खता का परिचय दिया, उनकी वजह से मेरी पत्नी का दिल टूटा, जो कि मेरे मिशन में मेरी समिति में, यानी कि समाज को जगाने में, समाज का भला करने में, समाज के लिए कुछ कार्य करने में पूरा सहयोग है तो मेरी पत्नी का है, मेरी पत्नी का है। और आज भी आगे जिस दिन आप लोगों को मैं लाऊंगा, अपने समाज के लिए कुछ कार्य करूंगा, तो उसमें भी मेरी पत्नी का ही रोल होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। बोलना तो ऐसा है कि मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ। जिस दिन मैं मैदान में आ जाऊँगा तो 5 घंटे में मैं इतना बोल दूँगा कि शायद है आप लोगों को सोया हुआ ज़मीर 5 घंटे में जगा दूँगा। ये वर्मा जी का वादा है। मेरे
गांव में पखंडवाद, मेरी रिश्तेदारी में पखंडवाद, मेरे ससुरा घर में तक पखंडवाद घुसा है। इस पखंडवाद को मुझे लात मार के बाहर निकालना है और मैं निकाल के ही दम लूँगा। बस आप जैसे महामूर्खों का सहयोग चाहिए और महामूर्खों का परिचय देते रहेंगे तो हो सकता है कि मैं अपने समाज को आगे ले जा सकूं। और ऐसा मत करिए। मैं आप सभी सम्मानित मित्रों से, महिलाओं से, पुरुषों से, महिलाओं के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि मेरी अशिक्षित महिलाएं आज सरस्वती माता, फलाने माता, लक्ष्मी माता को पूछती हैं। सावित्री बाई फूले के 2 अगरबत्ती रोज लगाएंगे तो उनकी बेटी भी शिक्षित होगी, उनकी बहन भी शिक्षित होगी, उनकी समाज की महिलाएं भी शिक्षित होंगी और उनके परिवार की भी महिलाएं शिक्षित होंगी, उनके देश की भी महिलाएं शिक्षित होंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सभी महापुरुषों के लिए एक ही बार में सीधा एक कनेक्शन है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान। 4 शब्द में पूरा जय मूल निवासी, बोल 85, सब कुछ इसी में बंधा हुआ है। मैं यादव के लिए नहीं बोलता तो यादव बुरा मानता है, धोबी के लिए नहीं बोलता तो धोबी बुरा मानता है। तो मेरे दोस्तों 4 शब्द हैं, 4 दिशाएं हैं और 4 शब्द में पूरा देश, क्या पूरी दुनिया बंधी हुई है। आप समझने की कोशिश करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।